वेलकम टू द रॉयल सिटी ऑफ इंडिया। नवाबों के शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के रेलवे स्टेशन में। ये है लखनऊ जंक्शन और यहाँ पर मेरे पेरेंट्स अपना सामान उठाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, 12 घंटे के बहुत ही लंबे सफ़र के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में। इसके बाहर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक ऑटो लेना है, उसमें अपना सारा लगेज वगैरह डाल देना है। इसके बाद आप सीधा ऑटो से करके आप लखनऊ के बस स्टैंड पर जाओगे, जहां पर हर आधे घंटे नैमिषारण्य को जाने वाली बस आपको मिलेगी। उसमें बैठ करके आपको जो है लखनऊ 92 किलोमीटर दूर आपको वो बस नैमिषारण्य पहुंचा देगी, जिसका आपको टाइम लगेगा 3 घंटे का लगभग टाइम लगेगा और उसकी टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो मैं आपको सीधा लोकेशन आगे के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, लखनऊ से 92 किलोमीटर नैमिषारण्य में हमें इस बस ने छोड़ दिया है। ये नैमिषारण्य का बस स्टैंड है। यहाँ से अब हम ऑटो करते हुए अपना चक्रकुंड की तरफ जाएंगे। अब इस ऑटो में हम अपना सारा सामान इसमें डाल देंगे और ये ऑटो हमें हमारे राम जानकी टेम्पल पे छोड़ेगा, जहाँ पर हमारा भागवत कथा हो रहा होगा और वो बहुत ही पास में होगा। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स का टाइम लगेगा सिर्फ। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं श्री राम जानकी मंदिर में और इसके बोर्ड में लिखा है, वी वेलकम यू हार्टली ऑन कमिंग एट प्लेस तपस्या स्थली ऑफ 88,000 ऋषिज ऑफ नैमिषारण्य। मतलब साफ है कि नैमिषारण्य इज अ काइंड ऑफ प्लेस जहां पर 88,000 ऋषि संत मुनि तपस्या करते थे। तो फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ राम जानकी टेम्पल से, मैं जा रही हूँ चक्र तीर्थ की तरफ से, जो कि नैमिषारण्य का मेन पॉइंट है। और आप आसपास देख सकते हो काफी ज्यादा शांति है, हरियाली है। तो हम पहुंच चुके हैं मार्केट साइड में और मार्केट से हम पहुंचेंगे चक्र तीर्थ में। राम जानकी टेम्पल से ये अप्रोक्सीमेटली आपको 5 मिनट्स की दूरी पर मिल जाएगा और हम चलते हैं जल्दी से। सुबह के 8 बज रहे हैं एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में लोग आए हुए हैं। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर ये आपके सामने कुंड आ जाता है। इसकी बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। आपको इसका वर्णन महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों में भी इसका वर्णन देखने को मिल जाएगा। सामने आपके श्री बद्रीनारायण धाम है। यहाँ पर आपको भगवान विष्णु की 4 हाथों की प्रतिमा देखने को मिल जाएंगी। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ आई हुई है। दूर दूर से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं इस YouTube के माध्यम से आपको चक्र की कुंड की जो है दर्शन करवा पा रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी का जो चक्र है वो आ करके गिरा था। आप देख सकते हैं कि आपके सामने कई लोग यहाँ पे स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए और कुंड की परिक्रमा करते हुए नजर आ जाएंगे। इसका बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर कोई कुंड से कोई भी अपनी मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। अब आपके सामने एक बहुत ही बड़ा विशाल वट वृक्ष आ जाता है। इसके बारे में दावा ये किया जाता है कि ये तकरीबन 100 साल पुराना वट वृक्ष है और इसी के नीचे रामायण की रचना की गई थी। और यहाँ पर जो 18 पुराण होते हैं हिंदुइज्म में, वो भी यहीं पर रचना किए गए थे। इस कुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी गहराई आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। कई लोगों का मानना ये भी है कि इस कुंड की गहराई पाताल लोक से भी ज्यादा है और इसके आसपास जो है कंक्रीट लगा दिए गए हैं, जहाँ पे व्यक्ति आराम से इनकी परिक्रमा लगा सकता है। सो ये कुंड के आप दर्शन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। अभी जस्ट मैं एक्सप्लोर ही कर रही थी। इतने सारे मंदिर, आसपास इतने सारे मंदिर, आपको सभी भगवान के एक साथ दर्शन हो जाएंगे। हर जगह आपको पंडित जी दिख जाएंगे जो आपको बुलाते नजर आ जाएंगे। तो जस्ट मुझे एक्सप्लोर के टाइम ये जगह एक मिली है। यहाँ पे मेरे ख्याल से लक्ष्मी जी हैं। आई डोंट नो, यहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं दिख रहा है मुझे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर भी एक अच्छा जगह है और यहाँ पे अगर जो महिलाएं स्नान कर रही होंगी तो उनके लिए यहाँ पे ये बना दिया गया है। महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने का स्थान है ये, और ये भी एक प्लेस है। इसमें भी चाहें तो नहा वगैरह भी सकते हैं। सो यहाँ पे इनके बीच में लक्ष्मी मैया का जो है बना हुआ है, जो कि शिव जी की पूजा करती नजर आ जाएंगे। ओ, एक और दिख गया मुझे। यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा है, इसका भी मैं चेक कर लेते हैं। एकदम नॉर्मल है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस प्लेस इज सिचुएटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पॉन्ड इन द चक्र तीर्थ कॉम्प्लेक्स। एवरी डे डिवोटीज विजिट दिस प्लेस अलोंग विद दर्शन ऑफ श्री चक्र तीर्थ। मतलब यहाँ पर जो चरण कुंड है, इसमें रोज जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते थे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे इतने बहुत बड़े बड़े विशाल वट के वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक ये मेन हो सकता है आने का। तो चलिए वापस चलते हैं। इतना ही मुझे लगता है यहाँ पे है, और पता नहीं ये क्या चीज़ है। इसके बीच में डंडी लगी हुई है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट।
और ये इस स्थान पे ओके यहाँ पर एक और दिया है, सूर्य नारायण मंदिर है ये, तो ये विग्रह दर्शन पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये सब वही है। यहाँ पे कुछ लोग सर धज के आए हैं। सो फ्रेंड्स, चक्र तीर्थ के दर्शन करने के बाद अब हम तुरंत चलते हैं गोमती नदी, और चलते चलते हम पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट नैमिषारण्य, जो कि नैमिषारण्य का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिज्म है। इसी बारे में ऐसा कहा जाता है कि रावण को मारने के बाद श्री राम जी यहाँ पर आके दशाश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, और यहीं पर माता सीता की स्वर्ण की मूर्ति रखी गई थी। तो चलिए फटाफट से आपको इसके दर्शन करवाते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं गोमती रिवर फोर्ट, जिसे गोमती नदी घाट के नाम से भी जाना जाता है। सो आपके सामने ये गोमती नदी आ जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बड़ी और पावन नदी में से एक है। यहाँ पर आपको 5 शिवलिंग मिल जाएंगे। ये सभी अलग अलग शिवलिंग के रूप होते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि आज सोमवार है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इस गोमती नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस गोमती नदी में स्नान करना, इनमें डुबकी लगाना और इसमें दीपक छोड़ना काफी ज्यादा पुण्य का काम होता है। अब इस तरफ अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आकर के पिंडदान भी कर सकते हैं, इसीलिए बहुत लोग यहाँ पर आकर के पिंडदान भी करते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, आपको अच्छी तरीके से दर्शन करवाना चाहती हूँ इस गोमती नदी का। सो यहाँ पर जगह जगह जो है फोर्ट बने हुए हैं। तकरीबन यहाँ पे 13 से 15 फोर्ट जो आपको नजर आ जाएंगे। इसका पानी काफी हद तक ठंडा टाइप का है, क्योंकि सुबह के 8 या 9 बज रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे आपको दिया भी देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ की फोर्ट की बात, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 13 से 15 यहाँ पे किले बने हुए हैं, जिसमें लोग जो है पूजा करते हैं और यहाँ पर जो अपने कुछ भी काम है वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा इस जगह के बारे में ये भी कहा गया है कि यहीं पर श्री रामचंद्र जी ने यशस्वमेध यज्ञ करवाया हुआ था, जिसके बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ था। अब यहाँ पर मैं आपको एक कपल दिखाऊंगी, जो कि यहाँ पर अपना जो है दिया इस नदी पर अर्पित कर रहे हैं, जिससे मन वांछित फल मिलता है। सो ये नैमिषारण्य का डिफरेंट और प्रसिद्ध टेम्पल है। यहाँ का नाम है सिद्धेश्वर महादेव। इसके बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ था कि यहाँ पर जो इनकी स्थापना की गई थी काफ़ी टाइम पहले से की गई थी, और यहाँ पर भी लोग श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सो यहाँ पर एक्चुअली फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, बट फिर भी मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा दी, इसके अच्छे से आप दर्शन कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस मंदिर के पास में एक तो बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें लिखा है लंका विजय के उपरांत महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से भगवान रामचंद्र की जी अपने सभी सभाजनों के साथ ऋषियों की पवित्र भूमि नैमिषारण्य में इसी स्थान पर पधारे और लोक कल्याण के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करने से धर्मपत्नी की अनिवार्यता होती है। माता सीता की सोने की प्रतिमा बनाकर अश्वमेध यज्ञ किया गया और सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की। सो श्री सिद्धेश्वर महादेव बाबा सभी भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं। सो यहाँ पर आपने समझा, इस मंदिर में फोटो खींचना मना था, बट फिर भी मैंने फोटो खींचे, आपको दर्शन करवा दिए हैं। सो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त आपके सामने है ये हनुमानगढ़ी, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है ये। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी पांडव किला जी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। वैसे अंदर तो फोटो जाना वैसे मना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी फ़ोटोज़ वगैरह बीच में दिखा दूँगी। तो ऐसा एक्चुअली इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सो फ्रेंड्स, यहाँ इस बोर्ड में क्या लिखा है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें लिखा है कि नैमिषारण्य भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का तपोमय सनातन आदि तीर्थ है। यहाँ पर 88,000 ऋषि संत मुनि की तपस्या स्थली है। साथ ही साथ यहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ रामायण से लिया गया है कि जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को पतालपुरी ले जाता है, वहाँ पे उनकी बलिदान का सोचते हैं, तभी वहाँ हनुमान जी जाते हैं और अहिरावण का वध करके और राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे में बैठा करके ये नैमिषारण्य पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वो ऋषि संत मुनि की दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद वो लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। क्योंकि यहाँ हनुमान जी का जो मूर्ति है वो दक्षिण तरफ है, इसलिए इनके नाम दक्षिण मुखी हनुमान पड़ा है। इस फोटो में आप देखोगे कि यहाँ पर हनुमान जी आपको राम और लक्ष्मण को अपने कंधे में बैठाते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पर एक बाबा जी का आश्रम है, बाबा जी के दर्शन करा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये अंदर बैठे लोग प्रवचन दे रहे हैं और इनके पास बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस महंगी महंगी गाड़ी, यहाँ पे MG की गाड़ी, बहुत सारी गाड़ी इनकी लाइन से यहाँ पे लगी हुई है। तो समझिए कितने ज़्यादा लग्जरियस जो है बाबा जी यहाँ पे है। आगे बढ़ते तो हमें यहाँ पे कुछ भूखे बगुले दिखते हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। सो मुझे पता नहीं क्या है ये, जो भी हूँ हंस होंगे जो भी। और प्रमुख दर्शनीय स्थल है, दर्शन व्यवस्था ये है। यहाँ पे आपको श्री राम जी की फोटो नज़र आ जाएगी।
और यहाँ पर और मंदिर आपको आसपास बहुत सारी मंदिरें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर श्री हनुमत महायज्ञशाला है और यहाँ पे इसी जगह पे जो है यज्ञ वगैरह बड़े बड़े यज्ञ जो है यहाँ पर ही किए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, बोर्ड लगा हुआ है कि पांडव कालीन श्री हनुमत महायज्ञशाला अति प्राचीन है, सभी श्रद्धालु यज्ञशाला में जाकर 5 आहुति अवश्य। मतलब ये सभी चीज़ें यहाँ पे नोटिस बोर्ड में लगा है। आपको जो है यहाँ पे बाजार वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस साइड कुछ हो रहा है, देखते हैं क्या है बाद में। और बस यहाँ पे चाय वगैरह बन रही है और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए हमें एक और यहाँ पे बोर्ड नजर आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है पंच पांडव कुआं, 5 पांडव द्वारा स्थापित द्वापर युग 5 पांडव कुआं, जिसको 5 पांडव ने तब क्षेत्र के समय स्थापित किया। यह है हनुमानगढ़ी पर स्थित है। मतलब आप समझ सकते कितना प्राचीन मंदिर। अब फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है चक्र तीर्थ में। अब आपके सामने हो रही है ये संध्या आरती, जो कि तकरीबन 7:30 बजे चालू हो जाती है। इस चक्र तीर्थ में ये 8 कॉर्नर्स होते हैं। सभी 8 कॉर्नर्स में एक पुजारी होता है जो कि इसकी आरती करता है और इसकी आरती का भी अलग अलग तरीका होता है कि इसे किस तरह से घुमाया जाता है। सभी जो पुजारी होते हैं वो एक साथ आरती को घुमाते हैं अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग तरीके से। तो अब यहाँ पर अगर आपका बहुत ज़्यादा सौभाग्य है कि आप इस वीडियो पर आए हैं, आपके सामने साक्षात यहाँ का संध्या आरती हो रहा है। मैं आपको अच्छे से घूम घूम कर सारी आरती के दर्शन करवा रही हूँ। अच्छे तरीके से इसके दर्शन कर लीजिए, अपनी मनोकामना मांग लीजिए, क्योंकि इस जो वीडियो आपके सामने अभी चल रही है इसके काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आपके सामने कुंड है, आरती है, संध्या आरती का समय हो रहा है। तो आप इसकी अच्छे से अपनी मनोकामना मांग लीजिए, आपकी अवश्य ही मनोकामना इसकी पूर्ण हो जाएगी। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं श्री महर्षि दधीची मंदिर एवं दधीची कुंड। इसके बारे में पौराणिक कथा ये प्रचलित है कि एक बार इंद्र ने वृत्तासुर नामक राक्षस को मारने के लिए महर्षि दधीची से उनकी अस्थियां मांगी थी, जिसके बाद महर्षि दधीची ने दधीची कुंड में जो है जल समाधि ले ली। इसके बाद मरने से पहले उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि वे सारे तीर्थों के जल के पानी का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन इंद्र के पास इतना समय नहीं था, इसलिए उन्होंने सारे तीर्थों के पानी का जल दधीची कुंड में एकत्रित कर दिया, जैसे कि आप इस बोर्ड में पढ़ पा रहे हैं। तो चलिए इसके अंदर चलकर देखते हैं। तो अंदर जाने पर हमें दिखेगा कि अगल बगल आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर पूजा का सारा सामान मिल जाता है। आगे चलते मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि ये जो जगह है नैमिषारण्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है और ये जो जगह है दधीची कुंड की है और ये नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर स्थित है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जो है स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इसके अंदर चल कर देखते हैं तो आपको अंदर दधीची जी के सारी फैमिली के दर्शन मैं आपको अंदर करवाने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक वीरभद्र नारायण का जो है मंदिर यहाँ पे है और अंदर जाने के लिए 2 प्रवेश द्वार लगते हैं, एक प्रवेश द्वार है और एक एग्जिट के लिए है। अंदर जाने पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे साइड में हमारे जो है भगवान दधीची का मंदिर यहाँ पर आ जाता है, जिसकी फोटो खींचना भी साफ साफ मना होता है, बट इसके आसपास बहुत सारे बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें इसके बारे में कथा लिखी गई है। आप आराम से वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। अब मंदिर के ठीक लेफ्ट साइड में मुझे एक जगह मिलती है जहाँ पर दधीची जी की पूरी फैमिली की मूर्ति वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। ये जो स्थान है इसके बारे में कहा गया है कि ये वही प्लेस है जहाँ पर दधीची जी ने अपनी अस्थियों का दान किया हुआ था। यहाँ पर दधीची जी के कुछ क्योट दिए हुए हैं कि वे बिल्कुल अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि उनको ये अवसर मिला है। ये जो स्थान है यहाँ पर आपको मूर्ति देखने को मिल जाएगी कि एक तरफ इंद्र देव है और जो दधीची जी से अस्थियों की जो है याचना करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है कि महर्षि दधीची जी की जो पत्नी है जिनका नाम माता सूरवाचा है, उनकी यहाँ पर मूर्ति है जिसके आप आराम से दर्शन कर सकते हो। तो ये है दधीची जी की पत्नी जिनका नाम है माता सूरवाचा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और टेम्पल नजर आता है जिसमें लिखा हुआ है महर्षि दधीची जी के पुत्र महर्षि पिपला, जिनके आप यहाँ पर साफ साफ अच्छे से दर्शन कर सकते हो। ये है महर्षि दधीची जी के पुत्र महर्षि पिपला, जो कि अच्छे से व्यवस्था में बैठे हुए हैं। सामने हमें दिख जाते हैं श्री दधीचेश्वर महादेव का टेम्पल, जो कि फिलहाल के लिए बंद है, इसलिए हम अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर एक और टेम्पल नजर आता है जो कि महर्षि दधीची जी की बहन है जिनका नाम है श्री दधीति मती माता का मंदिर यहाँ पर है। तो आप इनके दर्शन जो है आराम से कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं हम दधीची कुंड की तरफ। तो अब आपके सामने आ चुका है दधीची कुंड, जहाँ पर महर्षि दधीची ने जल समाधि ले ली थी और यही वो कुंड है जहाँ पर सारे तीर्थों का जल एकत्रित है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रवर्त, जहां पर रुद्रवर्त महादेव का टेम्पल होता है। आपने इसके बारे में ज़रूर टीवी में सुना होगा, जिसके बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि इस कुंड में शिवलिंग है और इस शिवलिंग में अगर आप अपने सच्चे मन से बिल्व पत्र अर्पित करते हैं और भगवान अगर आपके बिल्व पत्र स्वीकार करते हैं तो उस कुंड में बिल्व पत्र जो है डूब जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर 5 फल डालते हैं और 5 में से अगर आप भगवान से प्रसाद के रूप में मांगते हैं तो उसमें से 3 फल डूब जाएंगे, 2 फल प्रसाद के रूप में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आपके सामने एक मंदिर आ चुका है जो कि नाग नागिन का मंदिर है। यहाँ पर आपको नाग नागिनों की अच्छे से मूर्ति दिख जाएगी, जिसके अच्छे से आप दर्शन कर सकते हो और इसके बगल में शिवलिंग का मंदिर है, तो आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके हैं, यही है रुद्रवर्त महादेव टेम्पल और यहीं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बिल्व पत्र जो एक पत्ती होती है वो डूब जाती है और फल यहाँ पे तैरने लगते हैं। कुछ फल यहाँ पे डूब जाएंगे जो कि भगवान को अर्पित हो जाएंगे। तो आपके सामने साक्षात मैं यहाँ पे एवरीथिंग दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हमें पंडित जी ने किस तरह से गाइडलाइन दिया। सबसे पहले इन्होंने हमें दूध चढ़ाने के लिए कहा। दूध चढ़ाने के बाद आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने हमारे हाथ में कुछ पुष्प रख देते हैं और इस पुष्प को हमें डालना होता है और हम इन्हें पुष्प को डाल देंगे। जैसे भी आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे कुछ पुष्प होते हैं, उन्हें हमने इन पर अर्पित कर दिया है। इसके बाद ये हमारे हाथों में बिल्व पत्र रखाते हैं। इसके बाद बहुत सारे मंत्रोच्चार करवाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करवाते हैं और भी बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, हमें बोलने के लिए दिए जाते हैं कि हम मूर्ख हैं, हमें क्षमा कीजिए, हमसे कोई भूल हो गई होगी। इसके बाद इसे धो करके हमें डाल छोड़ देना होता है और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है। देखते ही देखते कुछ समय में ये जो बिल्व पत्र है वो डूब जाता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इसके बाद यहाँ पे हमारे हाथ में कुछ 5 फल हैं, जिसमें 3 बिही है, 1 सेब है, 1 केला है और 1 संतरा है। इसके बाद जो 2 बिही होते हैं वो डूब जाते हैं और सेब डूब जाता है, लेकिन जो केला और बाकी के फल होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। इसके अलावा एक दावा ये भी है कि अगर आप फिर से इन फलों को वापस से डालते हैं तो ये दोबारा डूबने वाले नहीं हैं, ये तैरते ही रहेंगे, आप कितने बार भी डाल लो। तो फिलहाल हम आपको फिर से करके दिखा रहे हैं, हमने दोबारा से इसमें डाल दिए हैं और अभी भी ये तैर रहे हैं, तो इन्हें आप वापस प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। अब ये जो कुंड है वो यूपी की गोमती नदी में स्थित है। ये पूरी आपके सामने जो नदी है वो गोमती नदी है और ये नंदी महाराज। नंदी के सामने आपको यहाँ पे शिवलिंग भी दिख जाएगा। काफी कुंड की गहराई में है ये शिवलिंग और इसी में आस्था लोगों की रहती है और यहाँ पे पूरी गोमती नदी जो कि यूपी की सबसे पावन नदी में से एक है। अब सिंपली फ्रेंड्स, आई वाज सो एक्साइटेड टू चेक द रियलिटी ऑफ दिस कुंड। तो यहाँ पे मैंने कोई भी मंत्र उच्चारण नहीं किया, ना ही मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया, बट सिंपली मैंने यहाँ पे ऊपर से बिल्व पत्र ऊपर से फेंक दिया और देखते ही देखते ये बिल्व पत्र कुंड में जाकर के डूब जाता है। तो मुझे इतना मालूम है कि जो बिल्व पत्र है वो नॉर्मल से पानी में भी डूब जाता है, इसके लिए अलग से कोई भी जगह की जरूरत नहीं है। आप इसको घर में भी ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पर मेरी किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं देव देवेश्वर महादेव टेम्पल में, जिसके बारे में ऐसा लिखा है कि यहाँ पर भगवान इंद्र ने नैमिष के घने जंगलों में देव देवेश्वर महादेव की स्थापना करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उसी ब्रज से वृत्तासुर नामक राक्षस का वध किया। सो फ्रेंड्स, ये है नैमिषारण्य का श्री सिद्धपीठ प्राचीन मंदिर बाबा देव देवेश्वर धाम नैमिषारण्य। यहाँ पर आप देखोगे सो यू विल फाइंड सम थिंग्स हियर, लाइक यहाँ पर एक मंदिर है जो कि यज्ञशाला है। इसके बारे में इस बोर्ड में साफ साफ लिखा कि इंद्र जी ने यहाँ पर शिव की स्थापना की थी। तो ये वो जगह है। सो यहाँ पे सामने पेड़ दिख रहा है, इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि जहाँ पर आपको ये चंदन ऑरेंज कलर दिख रहा है, यहाँ पर जो है गणेश जी की आपको लगभग प्रतिमा नजर आ जाएगी यहाँ पर और काफी अलग विशाल वृक्ष है और ये इसे हाथी कहा जा रहा है। ये हाथी की सूंड यहाँ पे बनी हुई है और ये यहाँ पे हाथी नजर आ जाएगा वाकई में। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं नैमिषारण्य में स्थित श्री 4 धाम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपके सामने जो दर्शन हो रहे हैं जिनके, ये हैं श्री द्वारिकाधीश के और इनके बगल तरफ जो आता है जो कि है श्री रामेश्वरम धाम, इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। इसके बाद हम बगल में चलते हैं। सो इस बगल में आप देखोगे कि ये है आपके सामने श्री बद्री नारायण धाम, जो कि बद्रीनाथ धाम का है और ये आपकी सामने मूर्ति है, इनके आप आराम से दर्शन कर लीजिए। बगल में आते हैं तो ये डंका वाले बाबा जी हैं, इनकी समाधि यहाँ पे बनी हुई है, सो इनकी भी आप दर्शन कर सकते हो। इसके बगल तरफ आते हैं तो ये श्री जगन्नाथ धाम है, जो कि हमारे 4 धाम में से एक है, जगन्नाथपुरी में होता है। तो इनके भी आप इनकी मूर्ति के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे सुभद्रा है, जगन्नाथ भगवान है।
अब इसी चार धाम के बगल में एक आ जाता है हनुमान मंदिर। इस हनुमान मंदिर में भी बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, तो आप यहाँ पे हनुमान जी की भी आप दर्शन साफ साफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दर्शन करवाने वाली हूँ माँ ललिता देवी मंदिर का, जो कि नैमिषारण्य का सबसे ज़्यादा फेमस शक्तिपीठ है। हमारे भारत में 52 शक्तिपीठ है, जिसमें से माँ ललिता देवी मंदिर भी उन शक्तिपीठ में से एक आता है। इस स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे महादेव की जो पहली पत्नी थी, जिनका नाम सती था, उनका जो हृदय है वो यहाँ पर आकर के गिरा था, और जिसमें से ये जो है माँ ललिता देवी मंदिर यहाँ की स्थापना की गई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा शक्तिपीठ यहाँ का माना गया है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ के से दर्शन करवाने वाली हूँ, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। माँ ललिता देवी मंदिर जो कि नैमिषारण्य का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है यहाँ का, और यहाँ पर आपके सामने ललिता देवी मंदिर का जो गर्भगृह है वो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। अच्छे से आप इसके दर्शन कर लीजिए। काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, आसपास अच्छे से फूल लगाए गए हैं, और यहाँ पे श्रद्धालु बड़ी मात्रा में यहाँ पर पधारे हुए हैं। और यहाँ पर मैं जूम करके कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है ललिता देवी माता के जो है अच्छे से दर्शन हो जाएं। सो अब नेक्स्ट ये मंदिर आता ही बालाजी का टेम्पल है। यहाँ पर आपको बालाजी के मैं दर्शन करा रही हूँ, इस वजह से कर लीजिए। नेक्स्ट में ये विष्णु जी का टेम्पल है। यहाँ पर विष्णु जी की सबसे लंबी सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे समथिंग 20 फीट लंबी विष्णु जी की प्रतिमा है। इसी टेम्पल के अंदर आपको ये दुर्गा जी का टेम्पल मिल जाएगा, और साथ ही साथ बगल में आपको नरसिंह भगवान की फोटो नजर आ जाएगी, जैसे प्रहलाद उनकी गोद में बैठे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के अंत में। आई जस्ट होप आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस एक वीडियो में मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के दर्शन करवाए हैं, उनके फैक्ट्स, उनकी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया है। हर चीज़ मैंने एक ही वीडियो में मेंशन कर दी है। आई जस्ट होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सभी के साथ जो नैमिषारण्य घूमना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।